Namaste everyone. I am really happy to be here and आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। ये सनातनी कार्ड्स हैं और मैं इन इंडियन कार्ड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। आई एम मोर यूज्ड टू द फिलॉसफी ऑफ द वैदिक सिस्टम एंड ये कार्ड रीडिंग टाइमलेस है। आप इसको कभी भी देख सकते हैं जिस चीज़ के साथ जो इनके थ्रू बताई जाती है। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, तो आप उस बात को अपनी लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं और जो ना रेजोनेट करे वो शायद किसी और के लिए है। ये ग्रुप रीडिंग है। ये ट्विन सोल्स के लिए एक ऐसी आत्मा, शायद आप किसी को पसंद करते हैं, मैरिज के रिगार्डिंग आपके कोई बहुत ही प्यारा एक प्रेम का बंधन किसी के साथ हो, ये उनके साथ रीडिंग के लिए है। और इनको हम जन्म जन्मांतर के बंधन भी कहते हैं और हम बार बार अवतरित होते हैं उनसे मिलने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट। हरि हर हरि हर हरि हर माँ दुर्गा। वाओ। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पार्टनर हैं वो किसी तरह के लीगल वर्क में, या तो वो लॉयर हैं या वो अपने अपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। उनका जो मन है वो बिल्कुल साफ है। वो लीगल प्रोफेशन से उनका कुछ लेना देना है। शायद ये भी हो सकता है कि उनका कुछ केस चल रहा है एक अच्छाई के लिए, फॉर गुडनेस, फॉर राइचियसनेस, फेयरनेस के लिए। वो एक बहुत ही धार्मिक इंसान है जो अच्छाई के लिए अपनी आवाज़ हमेशा उठाते हैं। ठीक है। हमेशा उनको मालूम है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या चीज़ है ना। जैसे इस कार्ड में दिया हुआ है, जस्टिस का कार्ड है और ये शनि का कार्ड है। और शनि तो हमेशा ही, भले ही वो ना आपको लगे कि बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन एक्चुअली वो अच्छा ही करते हैं हमारे लिए। ही इज़ वेरी फेयर और उनके पास ना बहुत अच्छा कैरेक्टर भी है। और वो सत्य के लिए हमेशा, बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। ही इज़ लाइक अ हीरो। ओके। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जैसे कि अनफेयरनेस, एक्यूजेशंस, और लोगों ने उनके साथ ना कुछ कुछ गलत भी किया है जिस करके वो इतने स्ट्रांग बन गए हैं। सो जहाँ तक की रही बात आपके पार्टनर के लिए, अच्छा, केवल लीगल प्रोफेशन में नहीं है, इट कुड ऑल्सो बी समबडी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन ऑफ पावर, है ना, जहाँ पर अच्छाई का उनको ना एक जिम्मा मिला हुआ है और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, राइचियसनेस के साथ वो अपना काम करते हैं। ठीक है। ये जस्टिस का कार्ड है। तो आपकी जो ट्विन सोल के साथ जो कनेक्शन है वो जैसे भी है वो बढ़िया से ही चलेगी। देखिए, शनि देव से डरने की ज़रूरत है नहीं। काफ़ी लोग डरते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं नहीं तो शनि है तो ऐसे हैं वैसे। ऐसा नहीं है। ही इज़ अ गुड 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 डियटी, है ना। अब उनका काम जो है, रिगार्डिंग हिज वर्क, वो बहुत ज़्यादा ना अभी एट द मोमेंट, क्योंकि आपके साथ वो टाइम नहीं बिता पा रहे, शायद आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। आपको ना एज अ फीमेल ये बात समझना ज़रूरी है कि आप यू you नो इस समय को निकालें। ये ना सोचें कि वो नहीं है तो फिर मेरा कैसे चलेगा। आपको चेज़र नहीं बनना।
है ना? आपको अपने आप के साथ इस समय प्यार करना है, क्योंकि उनके लाइफ में ना अभी एक तरह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है उनके कार्य करके, उनके प्रोफ़ेशन में, है ना? सो चैलेंजेस भी हैं उनके पास, हालाँकि उनके पास प्रोटेक्शन भी है, लेकिन ही इज़ बीइंग टेस्टेड फॉर वर्क, ठीक है ना? सो हिज वर्क फ्रंट इज़ रियली, यू नो टेकिंग ऑल हिज एनर्जी, है ना? लेकिन वो बहुत करेज के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बिना किसी भय के वो अपने कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मुझे विक्ट्री चाहिए अपने काम के लिए। और वो एक अकेले हैं अगेंस्ट अ लॉट ऑफ फोर्सेस, बट वो लगे हुए हैं। कोई भी आवाज़ भी उठ रही है तो उसको वो शांत कर रहे हैं। सो ये एक तरह से ना बहुत ही बढ़िया कार्ड है कि पहले ही वो एक राइचियस इंसान भी हैं, और साथ ही साथ इट्स somebody who is working and is very very focused on his work। थक भी बहुत रहे हैं। शायद आप कहते हो कि मेरे से मैसेज नहीं किया, मुझे कॉल नहीं किया, मुझसे वो बात नहीं कर पाते। आपको ना एज़ अ लेडी ये भी समझना है कि उनके उनका जो वर्क लाइफ़ है वो बहुत ज़रूरी है ना? इससे आपको आपका भी फ्यूचर स्टेबल ही होता है ना? सो यू शुड इन फैक्ट सेंड हिम प्रेयर्स, सेंड हिम गुड विशेज़, और ज़्यादा उनको आप डिस्टर्ब ना करें। इंस्टेड आप ये सारी एनर्जी आप अपने खुद के सेल्फ लव में, सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, और अपने आप को नरिश करने के लिए उसमें आप डालें, ठीक है? एट द मोमेंट, क्योंकि वो जस्टिस के साथ भी हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी उनका आया है, जो कि बहुत कंपटीशन का कार्ड है। इमोशनली अच्छी बात ये है कि इमोशनली वो बिल्कुल सही हैं एट द मोमेंट, ठीक है? वो इन चीज़ों के साथ ये सब इसीलिए वो कर पा रहे हैं क्योंकि वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? उनके पास बहुत सारी होप है फ्यूचर के लिए, उनके पास कंटेंटमेंट है, सैटिस्फैक्शन है, और जो भी वो सोचते हैं इमोशनली, वो विशेस उनकी सच हो जाती हैं, है ना? एक वो राजा की तरह एकदम शांत हैं, ठीक है? और इमोशनल स्ट्रेंथ उनके पास बहुत है। ये भी हो सकता है कि कभी-कभार वो ज़्यादा खा रहे हों या कुछ अगर ड्रिंक करते हों, सो मे बी इज़ ड्रिंकिंग टू मच समटाइम्स, ओके? बट उनको पता है कि मुझे अपने आप को एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग रख के बैलेंस में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज प्लेस in the world to create his own place, and he's doing it with a feeling of righteousness. He's got a very strong and a good character. He's got honor, harmony, justice, fairness, truth, and he's very aware of cause and effect। कर्मों का उनको बहुत, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वो कर्म योगी हैं। वो अच्छे कर्म करके अपना योग कर रहे हैं। कोई लोग भक्ति योग में होते हैं, कोई ज्ञान योग में होते हैं, कोई कर्म योग में होते हैं। सो ही इज अ कर्मी, है ना? एंड इमोशनली ही इज डूइंग वेरी वेल, एंड साथ ही साथ यू नो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती हैं, इससे ये पता लगता है कि उनका जो विजडम है ना, विजडम भी उनका बहुत अभी हाई लेवल पे है, ठीक है? वो बहुत क्लेवर की तरीके से, अनबाइस्ड तरीके से, इंडिपेंडेंस के साथ, अच्छी बाउंड्रीज बनाकर, बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी कम्युनिकेशन करके, और बहुत सोच समझ कर, एक्सपीरियंस के साथ, सच्चाई के साथ वो अपना कार्य कर रहे हैं। माइंड भी उनका भी बहुत स्ट्रांग है। फीलिंग्स उनकी यही है कि ही इज डूइंग वेल राइट नाउ, ठीक है? यही मुझे दिख रहा है आपके सोलमेट के लिए, ट्विन सोल के लिए, आपके शिव के लिए, इफ यू आर अ शक्ति watching this, okay? Now the card below that has come is कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में चेंज आ रहा है, इट्स द हैंग्ड मैन, ओके? तो कहीं ना कहीं शायद आपसे रिलेटेड उनके लाइफ में कुछ रीबर्थ हो रहा है। वो लगे हुए हैं, सोच रहे हैं मैंने करना है, मैं करूँगा, मैं चेंज करूँगा, मैं ये चीज़, कहीं न कहीं वो
अपनी ग्रोथ से थोड़ा-सा पीछे भी हट रहे हैं, लेकिन इनका ना ये चल रहा है, लेकिन वो अपने ना कहीं माइंड में अपने आप को जिस तरह से इन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, आपसे वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं कहूँगी, बट ही इज़ नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग कि एक डिले क्यों आ रहा है, ठीक है? एक डिले आ रहा है, ठीक है? वो नई उनकी ना अभी ग्रोथ हो रही है, ठीक है? कुछ चीज़ें उनकी लाइफ़ में रिवर्स हो रही हैं, कुछ कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो वो चेंजेस करके ना अभी उनका कुछ स्टिल टाइम बैठा हुआ है, ठीक है? वो बोर्ड भी फ़ील करते हैं। ये सब कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपनी पर्सनल लाइफ़ में वो थोड़ा-सा बोर्ड फ़ील करते हैं। तो अभी उन्होंने ना लेट गो भी कर दिया अपनी ईगो का, ठीक है? वो कहीं न कहीं सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम जो है ना वेटिंग का, ये रेज़िस्टेंस का, ये डिले का, यहाँ जाके कि मैं करूँ, मैं नहीं करूँ, मैं करूँ, मैं नहीं करूँ, आपसे रिलेटेड इनका भी कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है? ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ आई हैव द लक्ष्मी कार्ड, and from my Lakshmi deck I have यमुना देवी कार्ड विच has come up, और ये है देवी पवित्रता की। देखिए, जब भी कोई डिवाइन फेमिनिन अपनी तपस्या स्टार्ट करती है, सो शी इज़ बेसिकली ट्राइंग टू प्योरीफाई हर सेल्फ एंड रेज हर वाइब्रेशन। जब आपकी वाइब्रेशन राइज होगी, तभी आप अपने ट्विन सोल को, सोलमेट को, शिव स्वरूप को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट प्योरिफिकेशन is basically also not just related to your physical body, ठीक है? But it is basically more to do with what you're feeling inside. So भले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हो, काम विकार हो, अगर आप काम विकार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, आपके पास ऐसे बहुत ज़्यादा लस्ट के थॉट्स आ रहे हैं, है ना? सो आप उनको प्लीज़ कंट्रोल में रखिए। आप ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, आप व्रत रख सकते हैं। व्रत से आपकी सेक्सुअल एनर्जी, काम विकार की एनर्जी, आपके मूलाधार चक्र जो है, आप वहाँ से अपनी एनर्जी जगा सकेंगे। यू शुड आइडियली बी इन योर हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, ठीक है? सो अपनी जो एनर्जी है, जितना हो सके काम विकार से दूर अपने हृदय में, प्रेम में रहिए, प्रेम स्वरूप बनिए और प्रेम के साथ सरेंडर में रहिए, है ना? अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करिए। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं, और अगर उससे ना फ़र्क पड़े तो आप दिन में 3 बार भी नहा सकते हैं, ठीक है? नहाने से भी माइंड एकदम थोड़ा-सा अलर्ट हो जाता है, ऐसे काम विकार के थॉट्स में नहीं जाता। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं, अपनी डाइट को बिल्कुल सात्विक कर लीजिए, टोटली विदाउट एनी नॉन वेजिटेरियन एंड विदाउट एनी अनियंस एंड विदाउट एनी गार्लिक, ओके? बिकॉज़ ये एफ्रोडीज़ियक्स होते हैं, इससे आपको और काम विकार से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। और जब आप तपस्या करें तो आपको केवल प्रेम में तपस्या करनी है ना? काफ़ी लोग अफेक्टेड होते हैं, नेचुरल है, ऐसे कुछ गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि आप तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या आपको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जानी है। मैं नहीं कह रही कि ट्विन सोल या सोल यूनियंस में इंटीमेसी नहीं होती, होती है ऑफ कोर्स, बट देयर इज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द काम विकार, ठीक है ना? अगर आपको याद हो, शिव जी जब तपस्या में थे, तो जब कामदेव आए थे तो उन्होंने, शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उनको एकदम भस्म कर दिया था, है ना? बिकॉज़ ही वाज़ लाइक, आई वांट टू स्टे इन माय हार्ट, इन माय तपस्या, आई वांट टू प्यूरिफाई माय सेल्फ। तो कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी, कुछ कुछ ऐसी किताब या कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव रोमांटिक नॉवेल्स, ये सब आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। ट्राई एंड प्रैक्टिस प्योर थिंकिंग ऑफ लव, ओके? ओके? नाउ काम है, काम क्रोध है, गुस्सा ना हो, जितना हो सके पानी पिएँ, और हमेशा एक ज्वालामुखी के जैसे फटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करें।
और ये आसान नहीं है, ठीक है। वी ऑल गो थ्रू दिस, हम सबको गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन उसको एक हैबिट नहीं बना लेनी कि, या एक पैटर्न नहीं बना लेना कि ऐसा ही होगा तो मैं हमेशा ज्वालामुखी के जैसे फटूं। जब आपको शुरू में थोड़ी सी किसी चीज़ से इरिटेशन हो रही है, तभी आप पीछे हट जाएं। तभी कहते हैं ना, उसको निप इट इन द बड। उसको छोटी सी जो इरिटेशन है उसको तभी अगर आप पकड़ लोगे तो वो बहुत बड़ी नहीं बनेगी। उसको एक्नॉलेज करो और देखो कि हाँ यार, ये कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे, दिस इज नॉट मेकिंग मी फील कंफर्टेबल, और उसको अपने अंदर हील करिए प्लीज, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन सोल यूनियन। यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज एंड वेरी वेरी लविंग एंड पेशेंट। तो जहाँ गुस्सा आ रहा है तो फिर वो गुस्से से काम बिगड़ जाते हैं, कलेश होता है। सो काम, क्रोध, लोभ, ग्रीड नहीं रखनी, ठीक है। किसी भी और ने कुछ चीज़ ली तो मुझे भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। खाने के मामले में भी बहुत ज़्यादा मैं खा रही हूँ, ऐसे ना करिए। जितना पचता है उतना खाएं, ठीक से अपने सिस्टम को रखिए, ठीक है। अपने अंदर जितना हो सके प्रेम का भाव भरिए। ज़्यादातर जो लोग बहुत एक्सेसिव इमोशनल ईटिंग भी करते हैं, ठीक है, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वहाँ पर भी it's usually because you are not loving yourself. Tapasya is basically here to teach you to love yourself. You have to really really love and revere yourself, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ भी तरह का शॉर्टकट नहीं ले सकते फ्रेंड्स, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह इज अटैचमेंट, और काफ़ी बार हमें यही सिखाया जाता है। हम सिखाया तो नहीं, मतलब सबकॉन्शियसली सोसाइटी, स्पेसिफिकली मैं कहूँगी इंडियन सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि अच्छा, अगर ये मेरे फैमिली वाले हैं, मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो ये तो मेरे हैं, सो कहीं ना कहीं वैसे भाव से ना थोड़ा सा दूर रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। यू कैन नॉट say that I love my soulmate, so then he is mine. He's not your possession, he's not your object of fascination, okay. You really have to practice love, you really have to give him the space, the freedom. And I know it's not easy, okay, I know, because you feel कि यार ये मैं तो प्यार में हूँ, मैं तो प्रेम में हूँ, तो ये क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे। तो आप चेजिंग मोड में भी आ सकते हैं और वो भाग जाएंगे आपसे, लाइक अ रनर, राइट। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो एक्सेसिव अटैचमेंट में फंस रहे हो, आप खुद रियलाइज नहीं कर रहे। भले आपके मन में प्यार हो, लेकिन जब आप मोह में आ जाते हो तो आपको एक तरह से ना, यू बिकम लिटिल ब्लाइंडेड फ्रॉम योर ओन विजडम, ठीक है। शायद हमेशा आप ऐसे ना हो, बट कुछ सिचुएशन में ऐसा कुछ हो गया हो तो आपको लगे अरे ये क्या हो गया। तो आपको वहां पर अपनी एनर्जी को वापस अपने अंदर लेके जाना है, और अपने आप को आपने बिल्कुल स्ट्रांग रख के अपनी तपस्या करनी। अटैचमेंट में नहीं जाना, जहाँ अटैचमेंट है वो मोह है, मोह माया कहते हैं ना, आपको वो माया में ले जाएगा। प्लीज डोंट गो देयर, ओके। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार, अहंकार नहीं रखना, बहुत हम्बल रहना है। सोल यूनियन, सोलमेट फैमिली को मिलना है तो उसके लिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी एरोगेंट, ठीक है। प्राउड होना, एक हेल्दी प्राइड रखना अच्छी बात है, लेकिन एरोगेंट होना कि मैं दूसरों से बढ़कर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम सुप्रीम, यू आर द मिल्क बट आई एम द क्रीम, ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकते। यू हैव टू बी वेरी humble for a divine union. Divinity is all about humility. फर्स्ट स्टेप, जो पहली सीढ़ी है दिव्यता की, है ना, वो है ही ह्यूमिलिटी, ओके। सो बी हम्बल, और किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना, अपनी यूनिकनेस समझनी है, ठीक है। आजकल ये भी बहुत कॉमन है कि, जैसे मैं कह रही थी कि मोह बहुत कॉमन है कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी ज़मीन, मेरा ये, मेरा वो, लोग अटैच हो जाते हैं, वो प्रेम भूल जाते हैं। उसी तरह वी हैव जेलसी, जिसको बड़ा ही कॉमन टीवी सीरियल्स ने भी बहुत कॉमन बना लिया है, और काफ़ी लोग मजाक भी करते हैं, बट ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है। किसी से भी जेलस होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ पॉजिटिव ट्रेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये नहीं रियलाइज कर रहे, जब दूसरा बहुत कोई सुंदर है या कोई बहुत फ्लरिश कर रहा है या बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, आप उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप कैसे इंसान हैं। हाँ, और ये तो दिव्यता से तो ये बात, जेलसी बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। सो प्लीज प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी एंड हैव नो एनिमिटी विद एनीवन, ओके। निर्वैर, ओके, किसी के साथ भी कोई
भेद नहीं करना। और दूसरे जब खुश हैं तो आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, जब दूसरे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, किसी के पास गिफ्ट है, परमात्मा का कुछ कर्मों का गिफ्ट है, ब्यूटी है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे सीख सकते हो हाउ टू बी बेटर योर सेल्फ। ओके। लेकिन दूसरे को नीचे करके अपने आप को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत ही गिरी हुई चीज है। ठीक है, हैबिट है। और इससे आप सोलमेट यूनियन में तो बिल्कुल आपका बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो गया, आप नहीं जा पाएंगे सोलमेट यूनियन में। ठीक है। देखिए, जिस तरह से ये यमुना देवी की यहाँ पर जिस तरह से ये जो रिवर दिखाई जा रही है ना, जहाँ पे ये तपस्या कर रही हैं, है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉर्टोइस भी है। और इनकी जो एनर्जी है, वो इनकी ना फिंगर टिप्स में है। ठीक है, इन्होंने इतना योग किया हुआ है कि इनकी जो टोटल प्योरिटी है, जो प्योरिफिकेशन है, यू कैन फील द एनर्जी, प्योर एनर्जी एंड हर पावर, यू नो इन द फिंगर टिप्स। और ये बहुत पवित्र है यमुना देवी। ठीक है। ये है सूर्य देव की ये पुत्री हैं, और जो बादलों की देवी हैं, संजना, उनकी ये बेटी है। और इनकी जो ट्विन सिस्टर है वो है यमा, जो कि मृत्यु की देवी है। एक यमा राज है, एक वो यमा है जो कि मृत्यु की देवी, उन्हीं की बहन है ना। और वो इनकी सिस्टर है यमुना की, यमुना देवी की। ये आपको फर्टिलिटी देती हैं। ठीक है, यू विल बी एबल टू हैव अ चाइल्ड। ओके, मे बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स मेनोपॉज, मे बी आपकी एज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टेंशन में हो कि मेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे, शायद आपने कभी सोचा ना हो, आप फिर से सरेंडर में हो। लेकिन आप जैसी अपनी तपस्या करेंगी ना, उतनी जल्दी आपके सोल कनेक्शंस, जहाँ पे भी आपका योग बनना है आपके विवाह के लिए, वो बनेगा। तो आप, she'll give you fertility, she'll give you blessings, she will purify you, and वो आप भी उनके बच्चों के जैसे, हम सब उनके बच्चों जैसे ही हैं, तो हमें वो काफ़ी ज़्यादा शक्ति की एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है। ये कहते हैं कि प्लीज ट्रस्ट योर लवर, ट्रस्ट द पर्सन हु यू लव। ओके, आपको अगर किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, उनको ट्रस्ट करिए। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप प्लीज अपने आप को भी ट्रस्ट करिए। ठीक है, और अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट करिए, और ये सोचने की कोशिश करिए कि क्या वो एक आध्यात्मिक पथ पर हैं, आपके लिए है या खुद के लिए है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई कर्म योगी भी हो सकता है, राइट, वो ज़्यादा वर्ल्डली हो सकते हैं। यूजुअली जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो ज़्यादा कर्म योगी ही होते हैं। ठीक है। सो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो अपने जो आध्यात्मिक पाथ है, उन्होंने जो लाइफ का पाथ चूज किया है, इज इट फॉर यू और फॉर हिज ओन सेल्फ, है ना। सो यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां और स्पिरिचुअल पावर्स, अबंडेंस, आपके पास बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। ठीक है, इट्स अश्योर्ड। आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, आपके पास जितना आप अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, आप उतना पैसा अट्रैक्ट करेंगे। वर्क, अगर आप कहीं काम करती हैं तो काम भी, ये काम का भी बहुत अच्छा समय है। ठीक है। आपकी जो एजुकेशन है, आप कहीं पे कुछ पढ़ाई कर रही हो, या आपका कोई एग्ज़ाम आना हो, या आपकी कुछ पढ़ाई पूरी ना हुई हो, वो सब आपका एजुकेशन भी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है। फ्यूचर में आपके जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, जब आप अपनी तपस्या करेंगे, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना मेडिटेशन, ध्यान, जितना भी कुछ अपने आप को हो सके पॉजिटिव अपने आप को रखेंगे, तो आपका लाइफ में हेल्थ कंसर्न्स भी अच्छे होंगे, आपकी कुछ फ्रेश बिगिनिंग्स होंगी, और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगी, इंट्यूशन आपकी इंक्रीज होगी, है ना। और देवी का यही एक कार्ड, जब भी हमारे पास गंगा देवी का कार्ड या यमुना देवी का कार्ड आता है, तो वो कहते हैं प्लीज हैव तुलसी। ओके, तुलसी की चाय पिए। ठीक है, और ये सोचने की कोशिश करें कि एक ऐसी कौन सी थॉट्स हैं मेरे माइंड में जो आ रही हैं, जिनको मुझे रिलीज करने की ज़रूरत है। आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, ओम यमुना देव्याय च विद्महे तीर्थवासिनी धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात। आप
यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, यमुना देवी का मंत्र, बीज मंत्र भी कर सकते हैं। इसको 11 बार करिए और ये देवी का स्वरूप आप जब बैठते हो ध्यान में, ट्राई टू थिंक ऑफ हर एंड सी व्हाट इज द एनर्जी एंड व्हाट इज द मैसेजेस दैट शी इज सेंडिंग यू। ठीक है, आपके जितना भी कुछ बैड कर्मा है, शायद आपने कुछ गलतियां की हो, मैं नहीं कह रही कि जानबूझ के की हो, बट जो भी आपके अभी तक कुछ इश्यूज आए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड कहते हैं कि ये मंत्र को आप जब रिसाइट करते हैं तो इट्स लाइक आप सारे के सारे जितने भी हमारे हमारी प्योर रिवर्स हैं, होली रिवर्स हैं, इट्स लाइक टेकिंग अ बाथ इन दोज रिवर्स, है ना। सो यू कैन ऑफर ग्रैटिट्यूड टू हर एंड practice this. And now let's see what Ganesh ji is saying. All right. So Ganesh ji, as you can see, he's sitting in meditation. Okay. एंड मेडिटेशन में ये एक वाटर बॉडी के पास है, छोटे से पॉन्ड के पास, शायद एक एक कॉर्नर हो रिवर का। ठीक है, उसमें वो ध्यान में बैठे हैं। सो अगेन ये भी कार्ड आपको तपस्या की तरफ पॉइंट कर रहा है कि यू हैव टू डू योर इनर वर्क, योर इनर you have to try and really work on developing your tapasya, your concept, your whatever purification you need to do for your life. but inner knowing आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है। इसके लिए देखिए, ध्यान को ये आप एक ट्रेडिशनल मेथड वही अप्लाई करें, इट्स नॉट नेसेसरी। आप ध्यान किसी भी तरीके से कर सकते हैं। while you're cooking, while you're cleaning, even if you're bathing, you can meditate. Okay, even when you're washing clothes, you can meditate. आप गार्डनिंग कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तभी भी आप ध्यान में रह सकते हैं। जितना हो सके अपना ध्यान प्लीज कंसिस्टेंट रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक प्रॉपर तरीके से आपका ये शिव स्वरूप, आपकी ट्विन सोल, आपकी सोलमेट के साथ आपका यूनियन बने। ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू हैव ध्यान एवरी सिंगल डे। दिस डजंट हैव टू बी एनी एक्सट्रीम मेथड। ओके, ट्राई टू मे बी इवन जस्ट सिट इन अ प्लेस ऑफ नेचर। अगर घर के पास कोई छोटा सा पॉन्ड हो, आप वहाँ पर भी बैठ के 10 मिनट तक आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। और मेडिटेशन में ये भी है कि आप देखिए, मेडिटेशन के 1000 तरीके हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका वही काम करता है। हर किसी की आत्मा अलग है। ठीक है, हर सोल का अलग मिशन है, हर सोल का अलग ब्लूप्रिंट है। ठीक है, सो आपको अपने आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कस्टमाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ओन कार्मिक अकाउंट। ठीक है, सो आप ब्रीद भी कर सकते हैं, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। यू कैन डू yogic breath work. You can do pranayam. You can also do mantra chanting if you want. You can also do affirmations. Okay, you can do just observe everything around you. नेचर में सब चीज़ों को आप इर्द गिर्द देखिए, नेचर की आवाज़ें सुनिए, लिसनिंग में मोड में रहिए। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप आपके घर में अगर गार्डन नहीं है तो आप अगर एक फ्लैट में रहते हैं तो आप नेचर की साउंड्स भी लगा सकते हैं। आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर ऑडियो टेप्स मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ नेचर की साउंड्स हैं। You can even listen to those sounds and sit in your room and practice that. But try to take out 5 to 10 minutes every single day to connect with your soul, because इसी के थ्रू आपकी synchronicities बढ़ेंगी, आपको नेचर के थ्रू साइंस मिलना शुरू करेंगे, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी, आप स्पिरिचुअली और अलर्ट हो जाओगे, आपको साइंस दिखने लगेंगे, आपको पता लगने लग जाएगा रास्ता क्या है। ठीक है, वो प्रकृति आपको खुद ही रास्ता दिखा देगी कि what is the way. So friends, I hope that this has helped you. Okay, and I'll just say that this is a very good reading. Okay, don't feel discouraged. Okay, justice वो है, अच्छे पाथ पे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। इमोशनली आपको भी ज़रूरत है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एकदम स्ट्रांग हो, और मेंटली भी वो एक अच्छी स्पेस में है। ठीक है, आई एम सीइंग वेरी गुड कार्ड्स एंड आई विल जस्ट से दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट
परमेश्वर, परमात्मा, गॉड आपको बहुत ब्लेस करें और आपकी सारी जो ड्रीम्स हैं वो एकदम एक ड्रीम कम ट्रू वे में, एक सब भले तरीके से, जहाँ पे आपके सारे परिवार के मेंबर्स, उनके परिवार के मेंबर्स इस यूनियन को ब्लेस करें, देव देवियाँ आपको ब्लेस करें, इस इतने प्यारे तरीके से, इतने डिवाइन तरीके से आपकी पूरी की पूरी सोलमेट यूनियन हो. दिस इज़ रियली माई विश. And I wish you all the best. Please take care. Namaste, friends. Jai Sri Ram.